नमस्ते भाई सबको। तो वो भाई टेस्ट दे दिया है, ये प्रैक्टिस टेस्ट यकीन 2.0 है भाई। इसमें कमी कम सिलेबस आ रहा था। इसमें नंबर आए हैं 657 720 में से, और रैंक बनी है 283। कुछ 30,000 लोगों ने दिया था, और 44 मिनट्स पहले हो गया था ये 3 घंटे के। ठीक है। और मैं इसमें बता दूँ चैप्टर बता रहा सब्जेक्ट वाइज कितने कितने नंबर आए। फिजिक्स में 175। ठीक है भाई, पहले मुझे लग रहा था कि एक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर वो कर लिया था, सारी अटेम्प्ट करी थी, एक गलत हो गया वो। और केमिस्ट्री, अब भाई वो भी मतलब जो लग रहा था कि नहीं ये तो गलत हो ही नहीं सकता, वही गलत हुआ। मैं बता देता हूँ कौन सा गलत हुआ है। पता नहीं क्या गलत हो गया उसमें, अभी देखूंगा मैं। वो तो ऐसे ही सिली मिस्टेक करी होगी कुछ, मैंने एकदम 39 नंबर वाला गलत हो गया था। पता नहीं भाई, कुछ सिली मिस्टेक होगी उसमें। और केमिस्ट्री में भाई, केमिस्ट्री बहुत ज़रूरत है। केमिस्ट्री 141, और बॉटनी में 166, और जूलॉजी में 175। और बॉटनी और केमिस्ट्री में थोड़ा ख़राब हुआ भाई। केमिस्ट्री में मतलब और सही कर सकते थे। और बॉटनी में तो जो मैं बता दूं भाई, जो बेकार सवाल गलत हुआ है, क्या कर सकते हैं भाई। अब तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इसमें तो भाई और करीब 20-30 नंबर और बढ़ सकते थे। ठीक है, जो 657 थे 687 आ सकते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बाकी पेपर तो आसान था। फिजिक्स का तो मैं कहूँगा बहुत आसान था भाई। मतलब सलीम सर ने तो क्वेश्चन करवाया था, जेई मेंस का डायरेक्ट आ गया था। और भाई सेम उठा के दे दिए थे। केमिस्ट्री थोड़ी थी जो गलत हो गई, जो सिली मिस्टेक है मेरी, मैं बता रहा हूँ। खास नहीं आई थी कोई, मतलब थोड़े सवाल थे, वही बता रहा हूँ। 687 तक आ सकते थे नॉर्मल। और क्या है, बाकी तो बॉटनी है। एक एक चैप्टर था भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पढ़ोगे तो भाई आ जाएगा, कोई ऐसे खतरनाक बात नहीं है। बाकी रिवाइज करते रहो भाई, जो चल रहा है अभी। क्या है, जैसे कठिन भी है ना, बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही हैं, टेस्ट भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है। नौटंकी इतनी सारी काम, इतना सारा, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक है, आज इसके भाई देखो कम नंबर आ रहे हैं, कोई दुखी नहीं होगा। ठीक है, कम नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार में कम ही आते हैं नंबर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही कम मतलब आ नहीं सकते, आ सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन जैसे भाई अब जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना भाई, उनका बहुत कठिन होता है ऑनलाइन पढ़ना। मैं बताऊँ, जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था ऑफलाइन, तो एक लड़का, मतलब मैं टेस्ट दे रहा था, तो एक लड़का बैठा मेरे बगल में भाई। वो तुम देख के बता सकते हो, बहुत पढ़ीस था। ठीक है, तो उसमें मतलब खूब मोटा चश्मा लगा था। मेरा चश्मा तो पतला है, फिर भी उसका खूब मोटा चश्मा लगा था। और वो पहले पटना में था, नहीं कहाँ पे था, कानपुर में था, फिर लखनऊ आ गया था पढ़ने के लिए। तो उसके नंबर खूब अच्छे आते थे भाई, उसके 680 आते थे, और मतलब फुल सिलेबस टेस्ट में। तो बहुत बढ़िया पढ़ रहा था, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ उसका, लेकिन उसके खूब नंबर अच्छे आ रहे थे। लेकिन वो ऑफलाइन कोचिंग में ही था पहले से। तो जो स्टार्टिंग में मतलब ऑनलाइन बहुत मुश्किल होता है भाई, लोगों को पता नहीं होता ना कैसे चल रहा है। ऑफलाइन वाले तो भाई मरे जा रहे हैं, एकदम तैयारी करे पड़े हैं एकदम। अगर मैं कहूँ ना, ऑफलाइन में लोगों के भाई मतलब जो अच्छे होंगे, जो लेवल, जो कंपटीशन है भाई, जो असली, ठीक है, वो 680 आ रहे होंगे उनके इस टेस्ट में। और ये मेरा भी बहुत दूर है भाई, अभी तो 657, तो कहाँ, बहुत पीछे है अभी। और लेकिन भाई देखो, अगर किसी के कम नंबर आए हैं, कोई दुखी नहीं होगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मेरे भी 440 नंबर आ रहे थे। ठीक है, 440 झटका भाई, जो बोलते हैं नहीं, तो मतलब ऐसे ही झटका लगता था भाई मुझे भी, जब मेरे 440 नंबर ऐसे करके आते थे। देखो भाई, अगर नंबर कम आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ रिवाइज़ करो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से, जो जैसे यही टेस्ट था, इसमें कम आ रहे हैं, यही रिवाइज़ करो। ठीक है, और जैसे अब टेस्ट लगा लिया, कम नंबर आए, फिर से जो चैप्टर आ रहे हैं रिवाइज़ करो, अच्छे से रिवाइज़ करो। एक हफ्ते बाद फिर से दे देना ये टेस्ट, सेम सेम क्वेश्चन और सेम। ठीक है, एक हफ्ते में भूल भी जाओगे और रिवाइज अच्छे से करोगे। ठीक है, तब उसके बाद देखना कितने नंबर आ रहे हैं। अगर फिर अच्छे आए तो समझना जो है ये नंबर है असली। ठीक है, और अगर तब भी कम आए तो एक हफ्ता और तैयार करना, फिर देना, फिर अच्छे ऐसे करते रहोगे भाई, आ जाएगा। ठीक है, पंकज सर क्या कहते हैं, करते जाएंगे होता जाएगा। ठीक है, तो आज तो खैर आखिरी क्लास थी पंकज सर की, तो पंकज सर बहुत याद आएगी आपकी। अ, बस यही कहना था भाई, बाकी टेस्ट तो आसान था, और कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रैक्टिस टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। फुल सिलेबस का टेस्ट भाई जब सब आएगा एकदम, रे ऑप्टिक्स और हमारा दुनिया भर का वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और एसी और ये भाई सब आएगा, तब आने चाहिए भाई तगड़े नंबर। तब भी मतलब कोई ऐसी गारंटी नहीं होती है कि नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आई हो ही जाएगा। ठीक है, करते जाओ भाई, जो होगा देखा जाएगा, उस दिन की बात तो अलग ही होती है। बाकी यही था भाई। और बाकी तुम लोग के कैसे नंबर आए बता देना।
और जितने भी आए भाई दुखी कोई नहीं होगा, ठीक है। सब अच्छे ही होते हैं नंबर सब, क्योंकि खुद की मेहनत से आए होते हैं भाई, खुद की मेहनत से, समझ रहे हो। तो एक एक नंबर अच्छा ही होता है, ठीक, ख़राब कोई नहीं होते। लेकिन बस यही है, ज़्यादा खुश नहीं होना है, जो भी नंबर आ रहे हैं, और पढ़ते जाओ, करते जाओ, और गलती ज़रूर देख लो, जो भी गलत कर रहे हो सीख लो। बस जो कहते हैं यही, ऐसे ही करने से हो जाता है भाई, कोई अलग थोड़े ना होती है मार कि कहते हैं, जो सब कहते हैं वैसे ही होता है भाई, करते जाओगे होता जाएगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं करना होता। बाकी मैं क्या ही ज्ञान दे रहा हूँ, पता चला मेरे भी अगले टेस्ट में सीधे 200 नंबर आ गए हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भगवान भगवान, ठीक है। चलो भाई, जय हिंद।